हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार और लेकर आ गया हूँ एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, अगर आप इस कहानी को थोड़ा समय देंगे तो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महेश और विष्णु नाम के दो भाइयों के साथ। ये दोनों भाई गाँव के साइड में रहते थे। इनकी फैमिली की बात कर ली जाए तो इनके फादर की अभी अभी बिजनेस की सेटिंग हुई थी। इनके फादर जो थे वो पहले जॉब करते थे नॉर्मल प्राइवेट, लेकिन लेटेस्ट में इनके फादर ने अपना बिजनेस डाल लिया था और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा था। तो इसी कारण पहले महेश और विष्णु तो गांव में ही पढ़ते थे, लेकिन इनके फादर का जो बिजनेस अच्छा हो गया, इसके कारण जो महेश और विष्णु के फादर थे ये इनको पढ़ने के लिए शहर में भेजते थे, ये सोचकर कि शहर में पढ़ाई का लेवल अच्छा होता है। अपनी फादर की बात मानते हुए महेश और विष्णु भी शहर में आ जाते हैं। अब ये में आने के बाद ढूंढते अपना घर के कैसा घर लिया जाए रेंट पे। तो इन्हें एक ऐसा घर मिलता है जिसमें जो डिवाइड होता है, यानी कि उसके हाफ में कोई रह सके और हाफ में कोई रह सके, और उन दोनों के बीच में एक जॉइंट डोर भी होती है। तो क्या होता है, ये इसमें के एक घर में रहते हैं जिसमें आधे में तो ये महेश और विष्णु रहते हैं और आधा खाली पड़ा होता है दूसरे किराएदार के लिए। तो क्या होता है, महेश और विष्णु वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब 2-4 दिन बीतते हैं। 2-4 दिनों के बाद महेश और विष्णु को पता चलता है कि इनके बराबर में ही 2 भाई और रहने आए हैं, ऐसे ही पढ़ाई के मकसद से। तो ये उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महेश और विष्णु वो इन दोनों से कोई ख़ास बातचीत नहीं करते, जो इनके पड़ोसी भाई आए थे वो। लेकिन दिन भर बीत जाने के बाद जो इनके नेबर थे महेश और विष्णु के दोनों भाई, वो दोनों इनसे मिलने को आते हैं इनके कमरे में महेश और विष्णु से आकर के बातचीत करने लगते हैं। शाम के टाइम में जो बराबर वो भाई थे वो इन दोनों से कहते हैं महेश और विष्णु से कि भाई हम जो हैं शाम के टाइम में एक पूजा करते हैं। तो महेश कहता है कौन सी पूजा? तो बराबर जो भाई थे वो कहते हैं, बोले हम एक अपने देव हैं, कुल देव हैं, उनकी पूजा करते हैं और तुम्हारा कमरा हमसे ज्वाइंट है, तो ऐसा करो तुम भी आके बैठ जाना। चाहो तो पूजा मत करना, तुम नहीं मानते हो कोई बात नहीं, पूजा मत करना, लेकिन पीछे बैठ जाना। तो महेश और विष्णु कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम भी देव हैं, देवता तो हैं, पूजा कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो क्या होता है, वो इस बात पे पड़ोसी जो थे महेश और विष्णु को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ शाम को पूजा करेंगे। तो शाम होती है। शाम होने के बाद ये तीनों, मतलब चारों, बराबर के 2 भाई और महेश और विष्णु, ये पूजा करने के लिए बैठते हैं। अब जो वो बराबर वाले दोनों भाई थे वो क्या करते हैं, वो एक कॉपी से जैसा पेज लेते हैं और उस पर कोई चित्र बनाते हैं किसी देवता का और उसे दीवार पे लगाते हैं। और दीवार पे लगाने के बाद महेश और विष्णु को पीछे बैठाते हैं और कहते हैं महेश और विष्णु से कि भाई तुम दोनों हाथ जोड़ लो, बस तुम कुछ मत बोलना, तुम बस हाथ जोड़ के बैठ जाओ पीछे। और वो दोनों भाई आगे पूजा करने लगते हैं। खैर नॉर्मल पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब रात होने के बाद सब लोग सो जाते हैं, जब अगले दिन ये लोग उठते हैं महेश और विष्णु, तो ये लोग देखते हैं कि जो इनके जो पड़ोसी भाई जो आए थे रहने के लिए वो घर में नहीं है। उनके जो कमरे में ताला लगा हुआ है। तो महेश और विष्णु अपने जो इनके लैंडलॉर्ड थे उनसे कहते हैं कि ये लोग कहाँ चले गए, रात भर में, रात तो हमारे साथ ही थे, ये लोग कहाँ चले गए बराबर में। तो उनके लैंडलॉर्ड बताते हैं कि 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जो इनके बराबर में आए थे भाई रहने, वो कहीं चले गए हैं। और जब आए थे तो हमें किराया भी दे गए थे महीना भर का, मगर अभी सारा सामान लेके चले गए हैं अपना, जो भी लेकर के आए थे बैग वगैरह। तो महेश और विष्णु कहते हैं अरे पैसे दे के गए तो आ ही जाएंगे, खैर पैसा तो कौन ही छोड़ता है, सामान ले गए होंगे, कोई कारण होगा सामान ले जाने का। खैर बात रफा दफा हो जाती है उस समय। अब क्या होता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी वो पड़ोस में जो रहने आए थे 2 भाई, वो आते ही नहीं है घर में। मकान मालिक भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो नंबर दिया था उन्होंने पड़ोसियों ने, वो नंबर नहीं मिलता। खैर मकान मालिक इतना कहाँ ध्यान देता, उसे तो पैसे मिल गए थे, उसका काम ख़त्म था। और महेश और विष्णु ने भी कोई खास इस चीज़ पे फोकस नहीं करा, क्योंकि वो तो मेन पढ़ाई करने आए थे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है उन्हें कोई आए, पढ़े ना पढ़े, रहे ना रहे, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। खैर ये लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। 1-2 महीने इस बात को बीत जाते हैं। 1-2 महीने बीत जाने के बाद महेश और विष्णु के एक दिन दिमाग में आती है, बोले अब काफ़ी समय हो गया, गांव में निकला जाए, देखा जाए कि क्या हुआ। बस फ़ोन पे ही बात होती है,
वैसे कोई ख़ास कांटेक्ट हो नहीं रहा गांव में, तो चलते हैं। हो गए, पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाएगी, ले लेंगे 10-12 दिन की छुट्टी जहाँ पढ़ने आए थे वहाँ से। तो इन दोनों में प्लान बनता है, बोले चलेंगे गाँव। अब ये लोग गाँव में आते हैं। गाँव में आने के बाद अपने फैमिली वालों को बताते हैं कि ऐसा 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 हमने करा, शहर में सारी बातचीत होती है। इन सब बातों के बाद ऐसे ही घर के बाहर महेश और विष्णु खड़े हो जाते हैं मौसम देखने के लिए। अब ये गांव का मौसम देख ही रहे होते हैं, इतने में इन्हें वही जो दोनों बराबर में नेबर रहने आए थे, इनके दोनों भाई, वही दूर से चलते हुए दिखते हैं इन्हें, दूर से आते हुए। तो महेश और विष्णु एकदम से उनके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई तुम कहाँ गायब हो गए? उस दिन तो हमारे साथ तुमने पूजा करी और अगले दिन दिखे ही नहीं, और मकान वाले की पूछ रहा हो तुम 1 महीने का पैसे भी दिया है। तो वो जो भाई होते हैं वो कहते हैं, बोले नहीं नहीं, हमें कुछ कारण आ गया था जिस कारण हमें जाना पड़ा, पैसे तो छोड़ो, उसकी कोई चिंता नहीं, मकान मालिक को दे दिए सो दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें कोई काम हो गया था इसलिए हम जो है वहाँ से निकल गए। तो महेश और विष्णु कहते हैं, तो यहाँ कैसे आना हुआ? दोनों भाइयों से कहते हैं। तो वो दोनों बताते हैं, बोले हमारी, जो महेश और विष्णु थे उनसे कहते हैं कि हमारी इसी गांव में एक प्रॉपर्टी है, उसे बेचने के कारण हम यहाँ इस गांव में आए हुए हैं। तो महेश और विष्णु इस बात को सुन के कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बिक जाएगी, और ऐसा करो इस समय हमारे साथ घर में चलो, मैं तुम्हें घर वालों से भी मिलवा दूंगा, और तुम ऐसा करना मेरे पापा से भी बात कर लेना। महेश और विष्णु कहते हैं कि बोले भाई हमारे पापा से भी बात कर लेना, वो काफ़ी जानते हैं गाँव में प्रॉपर्टी वगैरह कहाँ बिकवानी है, वो बिकवा देंगे तुम्हारी, तुम आओ घर चलो। तो महेश और विष्णु उन दोनों को ले करके अपने घर आ जाते हैं। घर में लाने के बाद उन दोनों को महेश और विष्णु सबसे परिचय करवाते हैं, उन दोनों का बातचीत होती है। अब इन सारी बातचीत होने के बाद में जो महेश और विष्णु के फादर थे, उनसे ये दोनों जो लड़के थे ये जिक्र करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारी प्रॉपर्टी है, उसे बिकवाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो महेश और विष्णु के जो फादर थे वो कहते हैं, बोले अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, मुझे दिखा दो प्रॉपर्टी, मैं देख लेता हूँ, अगर होगी मेरे बस में तो मैं ही बिकवा दूँगा। तो ये बात कहने के बाद महेश और विष्णु के जो फादर थे वो और ये दोनों लड़के थे, ये सब तीनों मिल कर के और प्रॉपर्टी देखने के लिए चले जाते हैं। अब जब वहाँ प्रॉपर्टी देखने के लिए महेश और विष्णु के फादर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पहले कब्रिस्तान थी, जो कि इनके मतलब फ्लैट हो गई और किसी ने ख़रीद ली, और अब इनके नाम भी हैं, ये जो लड़के आए हैं। तो महेश और विष्णु के फादर कहते हैं कि तुमने ये कहाँ से ख़रीद ली प्रॉपर्टी, और ये तो कब्रिस्तान की जगह है, इसे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ये तो ऐसी दान कर दो, वरना इसका तो कुछ नहीं होने का क्या कहते हैं इस ज़मीन का। तो महेश और विष्णु के मतलब वो जो लड़के थे दोनों, वो कहते हैं कि बोले अरे अंकल नहीं, बिक जाएगी। तो वो अंकल कहते हैं, बोले नहीं बेटा नहीं बिकेगी, मैं जानता हूँ इस एरिया में कोई नहीं खरीदेगा इस प्रॉपर्टी को। तो वो दोनों कहते हैं, लड़के बोले नहीं अंकल बिक जाएगी, खैर चलो आप नहीं बेच सकते, खरीद सकते हैं। तो वो अंकल कहते बोले मैं तो क्या ही खरीदूँगा, कब्रिस्तान की जगह कौन खरीदेगा। तो वो दोनों कहते हैं, बोले चलो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, ये तो बिक जाएगी। ऐसा कहते हुए वो जो दोनों लड़के थे और महेश और विष्णु के फादर थे, ये घर पे वापस आ जाते हैं। इन लोगों के घर पे वापस आ जाने के बाद इतना टाइम हो गया था कि शाम हो गई थी। शाम होने के बाद महेश और विष्णु से ये दोनों लड़के जो थे ये कहते हैं कि यार हमारी शाम को पूजा का टाइम हो रहा है, जो हमारे कुलदेव हैं उनका पूजा का समय हो रहा है, और हमें पूजा करनी है, कोई जगह दे दो जहाँ हम पूजा कर लें। तो महेश और विष्णु कहते हैं, अरे ऐसी ऐसी जगह है, जो कमरा खाली है इसमें जाके कर लो। तो वो दोनों लड़के कहते हैं महेश और विष्णु से कि यार तुम बैठ जाना और घर में बिठा देना अगर कोई बैठना चाहे पूजा में। तो महेश और विष्णु कहते हैं चलो ठीक है, सबको बैठा देंगे, सब पूजा कर लेंगे, तुम आगे पूजा करते रहना, हम सब पीछे बैठे रहेंगे। तो ये लोग यही करते हैं, वो लोग जो लड़के थे वो पूजा करते हैं और ये सब लोग वहीं बैठे रहते हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा नॉर्मल हो जाती है और ये दोनों लड़के उस पूजा होने के बाद चले जाते हैं वापस। अब क्या होता है आप सुनिए। जब ये दोनों लड़के वापस जा रहे होते हैं तो महेश और विष्णु के जो फादर होते हैं वो एकदम से इन दोनों को रोक लेते हैं कि अरे बेटा रुक जाओ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी पसंद है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो कहते हैं वो दोनों लड़के कि मैं तो कह ही रहा था अंकल आपको अच्छी लगेगी, आप ख़रीद लो, सही है, और इतने इतने पैसों में है। तो वो कहते हैं अंकल हाँ कि मेरे पे पैसे हैं, मैं ख़रीद लूँगा। तो महेश और विष्णु जो थे, इनकी जो मम्मी थी वो कहती हैं, अरे तुम क्या ख़रीद लोगे और तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे के,
तुम्हें ये प्रॉपर्टी का खरीदने के लिए? तो महेश और विष्णु के फादर कहते हैं, अरे तू चुप रह, तू अपने काम से काम रख, मुझ पे पैसे हैं, मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, मैं देख लूँगा अपने आप, मुझे खरीदने दे। तो वो दोनों का लड़के कहते हैं, बोले चलो अंकल हम रुक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप खरीद लो प्रॉपर्टी, हम तो कह ही रहे थे बिक जाएगी, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। तो वो अंकल कहते हैं, बोले हाँ मैं खरीद रहा हूँ। तो अंकल ये क्या करते हैं, ये महेश और विष्णु के जो फादर होते हैं, ये उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं पैसे दे करके। और प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो जो दोनों लड़के थे वो गांव से चले जाते हैं। अब गांव से जाने के बाद जब ये महेश वो लड़के जब गांव से चले जाते हैं, उसके बाद में जब एक दिन ये महेश और विष्णु के फादर अपने घर में ऐसे ही बैठे होते हैं, तभी एक आदमी बाहर से आता है। और बाहर से आने के बाद महेश और विष्णु के फादर से कहता है, अरे भाई साहब आपने मकान खाली नहीं करा अभी तक? महेश और विष्णु के फादर कहते हैं, क्यों मकान क्यों खाली करूँगा मैं? तो वो आदमी कहता है, बोले भाई साहब आपने बेच तो दिया था हमें मकान, ये अब खाली कर दो, हमें सामान रखना है अंदर। तो महेश और विष्णु के फादर कहते हैं, मैंने कब बेच दिया? तो भाग के जाके एकदम से महेश और विष्णु के फादर जो थे वो देखते हैं कि कहाँ बेचा। तो वो आदमी सारे कागजात दिखा देता है। अब महेश और विष्णु भी बाहर आ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मकान बेच दिया। तो ऐसा कैसे हो गया? तो महेश और विष्णु के जो फादर थे वो सब कहते हैं कि भाई कैसे हुआ? तो वो आदमी बताता है, बोले आपने ही तो सौदा करा था, आप कह तो रहे थे कि मुझे बड़ी पैसों की आवश्यकता है, मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, और ये मकान मेरा खरीद लो आप कितने भी पैसों में। आपने मुझे बेच दिया इतनों में और ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई अब। और अब आप ये क्या कह रहे हो कि मैंने ना खरीदा, नहीं बेची ये प्रॉपर्टी? अब सारे कागजात देखते हैं महेश और विष्णु के फादर, तो और महेश और विष्णु भी देखते हैं, इनकी पूरी फैमिली देखती है। इनके समझ में नहीं आता कि इन्होंने प्रॉपर्टी क्यों बेच दी। खैर ये कुछ कर तो सकते नहीं थे, ये जाकर के दूसरे मकान में रहने लगते हैं। असल में हुआ क्या था, जो वो दोनों लड़के आए थे वो कुछ ऐसा अपने देव वगैरह की कुछ पूजा ऐसी कराते हैं जिसके कारण वो जो महेश और विष्णु के जो फादर थे ये कुछ इनके दिमाग पे काबू कर लेते हैं, और वो ऐसे ही इसी धुन में अपने मकान को बेच करके उसके पैसे सारे जरूरत उस ज़मीन के लिए उन दोनों लड़कों को दे देते हैं। और वो ज़मीन बेच करके वो दोनों लड़के जो थे वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब होता क्या है, ये चीज़ धीरे धीरे करके इन लोगों को समझ में आ गई थी कि इनके साथ जादू टोने के साथ साथ इनके साथ फ्रॉड भी हो गया है। ये चीज़ इनको पूरी तरीके से समझ में आने लगी थी। खैर ये लोग दूसरे मकान में रहने लगते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, ये कि समझ लो आप महीना भर करीब बीत जाता है। एक दिन ये लोग रात के टाइम में सो रहे होते हैं। ये लोग जब सो रहे होते हैं तो इन्हें सपना आता है इन लोगों को कि इन्हें कोई पैर पकड़ के घसीटता हुआ उसी ज़मीन पे लेके जा रहा है जो इन लोगों ने खरीदी है। घसीटता हुआ इन्हें लेके जा रहा है और वहाँ पे ले जा करके और गड्ढा खोद रहा है इनके लिए। और वो जो बंदा इन्हें घसीट रहा है उसके चेहरे पे मतलब खरोचों के निशान लगे हुए हैं और चक्कुओं के निशान लगे हुए हैं उस बंदे के, और उसके खून बह रहा है चेहरे पे। ये चीज़ इनको दिख रही थी और इनको घसीटता वो बंदा और कब्रिस्तान पे वही जो इन्होंने ख़रीदा था वहाँ लेके जा रहा है। ये चीज़ इन लोगों को सपने में आती है। अब ये लोगों की आँख खुलती है तो ये लोग उठ के क्या देखते हैं, ये पूरी फैमिली, ये सभी लोग कब्रिस्तान में ही लेटे हुए हैं, वही जो जगह इन्होंने खरीदी ज़मीन में वहीं लेटे हुए हैं। अब ये लोग एकदम से उठते हैं, घबरा जाते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे कब्रिस्तान में। इन्हें समझ में नहीं आता, ये लोग भागते हैं वहाँ से, अपने जहाँ रहते थे वहाँ वापस आते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ। फिर ये लोग आपस में जिक्र करते हैं कि तुमने वो सपना देखा। एक्चुअल में इन सभी ने ये सपना देखा कि इन्हें कोई घसीटता हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे निशान है ये सब है, वो आदमी घसीटता हुआ इन्हें उस ज़मीन पे लेके जा रहा है जो कि कब्रिस्तान है। ये चीज़ इन लोगों को बहुत डरा देती है। इनके समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या, कि हम वहाँ कैसे पहुँच गए। अब ये लोग टेंशन में ही उस दिन 2-3 पूजा करते हैं, अपने मतलब भगवान जी की ज़्यादा पूजा करते हैं, जो नॉर्मल होती थी उससे ज़्यादा करते हैं। 11 भी जला देते हैं भगवान जी की। इन लोगों की समझ में नहीं आता कि इनके साथ क्या हुआ। खैर ये लोग रात के टाइम में सोते हैं। अगले दिन फिर इनके साथ सेम वैसी होता है। इनको फिर ऐसी कोई लगता है कि इन्हें कोई घसीटता हुआ वहीं वो जो ज़मीन इन्होंने खरीदी है वहाँ लेके जा रहा है। अब की बार वो एक काम और कर रहा है, वो जो बंदा इन्हें लेके जा रहा है वो इनकी कब्रें भी खोद रहा है वहीं पे। ये चीज़ इन लोगों को दिख रही थी। इन लोगों को उठते हैं तो इन्हें फिर वही दिखता है कि ये लोग वही कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। इन लोगों की चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो बंदा कौन है, इनके लिए कब्र क्यों खोद रहा है। इन्हें इस चीज़ से डर लग रहा था। अब ये लोग सोचते हैं पूरे दिन कि क्या करा जाए।
तो इनमें से किसी एक के दिमाग में आती है कि बोले ऐसा ना करें, हमारे जो मकान मालिक हैं उनसे कहें, ये लोग जहाँ रह रहे थे उनके जो मकान मालिक ये सोचते हैं कि उनसे कहें कि हमें अगर रात के टाइम में जाएं तो हमें रोक लें, हमें कोई घसीटे तो हमें रोक ले, बचा ले किसी तरीके से। इस तरीके की बात करके देखें मकान मालिक से। तो ये लोग सोचते हैं, जो महेश भी सोचता है कि बोले भाई, महेश एक बात कहता है इन लोगों से कि अगर हम ऐसा कहेंगे मकान मालिक से तो वो कहीं ये तो नहीं कहेगा कि तुम लोग जाओ टोने वाले हो, उल्टा सीधा तो नहीं कहेगा। तो महेश के फादर कहते हैं, बोले भाई जो भी कहे बात तो करके देखनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं ये लोग, अपने मकान मालिक से बातें करते हैं। मकान मालिक कहता है आप लोगों को घसीट के लेके जाएगा, आप लोग चल के जाओगे क्या? समझ में नहीं आता मकान मालिक को। तो ये लोग कहते हैं कि बोले आप कुछ भी करो, आप अगर हम रात को आपको जाते हुए देखें तो हमें रोक लोगे? तो मकान मालिक कहता है कि एक्चुअल में परेशानी क्या है आपको, क्या जादू टोने का चक्कर है? हम लोग नहीं पड़ते इस चक्कर में, मकान मालिक कहता है। तो मकान मालिक की ये लोग हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कृपया करके अगर आप ऐसा कर दो तो बहुत होगा। आप अगर हमें रोक लो, एक बार कोशिश करके देख लो हमारे कहने से, और अगर आप नहीं भी रोक पाते हो और आपको लगता भी है कि हम गलत है तो हम आपका मकान खाली कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन आप हमारे कहने से ऐसा कर लो। खैर ये लोग बहुत बातचीत करते हैं, किसी तरीके से अपने मकान मालिक को रात को रोकने के लिए इन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं ये लोग। अब रात का टाइम होता है, रात के टाइम में इन्हें फिर वैसे ही सपना आता है जैसा पिछले दिन आया था। ये लोग फिर वहीं उठते हैं, कब्रिस्तान में जहाँ उठते थे। अब उठने के बाद ये लोग देखते हैं कि मकान मालिक ने हमें रोका नहीं, हम तो कह के आए थे। अब ये लोग भागते हुए अपने घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके जो मकान मालिक है उसका मुंह फूटा पड़ा है बुरी तरीके से, और सब जो मकान मालिक की पूरी फैमिली है वो पूरी सूती पड़ी है, मतलब उसके जैसे किसी ने घूसा मारा हो, किसी ने सही से सर फोड़ा हो, इस तरीके से सूती पड़ी है बुरी तरीके से, और सब पट्टियाँ बन रही हैं। अब ये लोग जाकर देखते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ। तो वो मकान मालिक इन्हें धक्का देता है, कहता दूर रहो हमसे और निकल जाओ हमारे घर से, और सामान इनका सारा बाहर रख देता है। कहता निकल जाओ, उस मकान को खाली कर दो, और तुमने हमें मारा। तो ये लोग पूछते हमने मारा? तो इन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में इन लोगों ने, ये लोग उठ के गए आए थे दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मकान मालिक ने इन्हें रोका। तो ये लोग सब मिल करके मकान मालिक को, उसकी पूरी फैमिली को खूब मारते हैं उस रात। इन्हें होश नहीं होता इस चीज़ का, ये खूब पूरी फैमिली की उनकी सुताई लगा देते हैं और बहुत तरीके से, बुरी तरीके से उन सबको ये लोग पीट देते हैं। अब इन्हें ये सब बातें पता चलती हैं, ये लोग चुपचाप अपना सामान उठा करके और दूर आके बैठ जाते हैं। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या करा जाए। तो इस बीच में जो विष्णु था वो बोलता है कि पापा ऐसा करो, सारा सामान लेकर के, और हमारे जहाँ दिल्ली साइड में हम रह रहे, ये दिल्ली साइड में ही रहते थे, ये जो बच्चे जहाँ पढ़ने गए थे वो दिल्ली साइड में ही था कहीं। तो ये दोनों कहते हैं कि ऐसा है पापा, चल रहे हैं वहीं, जो हमारा किराया वहाँ का बेफालतू का जा रहा है पढ़ाई का, और ऐसा करते हैं सारा सामान लेकर के वहीं चलते हैं, और दूरी हो जाएगी तो शायद हम इस ज़मीन पे रात के टाइम में ना आएँ, जैसे हम घसीटते हुए आ रहे हैं इतनी दूर ना आए। तो सारा सामान लेकर के वहीं चलते हैं जहाँ ये लोग कमरे में रह रहे थे। कोई बात नहीं, पूरा कमरा ले लेंगे, वो जो बराबर में कमरा था वो भी ले लेंगे, सब ले लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे उसी कमरे में। तो इनके फादर भी कहते हैं कि चलो करके देख ले रहे हैं, दूरी बढ़ जाए तो हो सकता है हम इस ज़मीन पे ना आए। अब ये लोग सारा सामान ले करके, और जहाँ ये दोनों लड़के रहते थे महेश और विष्णु, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ सामान रखते हैं, नॉर्मल सेट करते हैं, रात को सोते हैं। उस दिन जब ये लोग रात को सोते हैं तो ये लोग उस ज़मीन पे नहीं जाते। तो ये लोग सोचते हैं कि दूरी बढ़ गई तो शायद हम उस ज़मीन से, हमारा कनेक्शन टूट गया और हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं, ये लोग नहीं जाते। हुआ भी एक्चुअल में यही था, दूरी बढ़ जाने के कारण वो जो ज़मीन थी वो इन्हें खींच नहीं पा रही थी अपनी तरफ, और जो चीज़ें थी वो कमज़ोर पड़ रही थी दूरी हो जाने के कारण। अब इस कारण ये लोग वहीं रहने लगते हैं दूर। इनके फादर के दिमाग में आती है कि अपने बिज़नेस पे काम करूं। तो इनके फादर ने बिज़नेस डाला था, वहीं काम करने लगते हैं। मैं बिज़नेस में ही जैसे काम पे जाते थे इनके फादर, वैसे ही जाने लगते हैं। इनकी फैमिली दिल्ली साइड में ही सुचारू रूप से चलने लगती है, मगर इन लोगों को कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है कि हमारा इतना बड़ा मकान था गांव में, वो पूरा चला गया, फ्रॉड हो गया इनके साथ, इन लोगों के साथ। इन्हें इस चीज़ का दुख तो होता ही है। खैर ये लोग भुलाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। अब इनके फादर का बिजनेस तो चल ही रहा था, तो घर में पैसे की कोई परेशानी थी नहीं, सब नॉर्मल था,
कोई चिंता नहीं थी इन्हें किसी चीज़ की। मगर ये लोग ये जाने की भी नहीं सोचते थे कि हम झाँक कर भी आएँ अपनी जो प्रॉपर्टी इन्होंने जो वो सॉरी ज़मीन जो खरीदी है इन्होंने, वहाँ झाँक कर भी आएँ, इतनी भी हिम्मत नहीं थी इस पूरी फैमिली की। खैर इस चीज़ को भी 2-4 महीने बीत जाते हैं, ये लोग वहीं नॉर्मल सेटल हो जाते हैं दिल्ली साइड में। अब एक दिन क्या होता है, ये लोग अपने इनके आसपास ही कहीं मेला लगता है। जैसे मेले लगते हैं ना किसी, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मेले लगते हैं, त्योहारों के नाम से अलग अलग तरीके से मेले लगते हैं, ऐसा ही मेला लगता है वहाँ पे कोई। तो इन्हें पता चलता है कि मेला लग रहा है, तो ये सब लोग मेले में जाते हैं वहाँ पे। तो मेले में जाने के बाद ये लोग एक जगह ऐसी ठेले पे खड़े होते हैं, तो ये लोग देखते हैं महेश और विष्णु के दूर साइड में ही वो जो दोनों लड़के थे जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड करा, वो जो दोनों भाई थे, वो दूर के साइड में खड़े हुए कहीं। तो ये लोग एकदम से भाग के जाके महेश और उसकी फैमिली, महेश और विष्णु और उनकी जो फैमिली थी, ये सब भाग के जा करके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और पहले तो उन्हें मारते हैं, मतलब थप्पड़ों से। और फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ क्या करा, और तुमने हमें प्रॉपर्टी पिला दी, जादू टोना करते हो, ऐसा ऐसा करके कहने लगते हैं। तो वो दोनों जो लड़के थे वो कहते हैं एक सेकंड रुक जाओ, हमें मारो मत, पहले हमारी सुन लो। तो वो दोनों लड़के जो कहते हैं कि ऐसा है, आपसे जो हमने पैसे लिए थे वो तो हमने खर्च कर दिए, जो प्रॉपर्टी के थे वो तो हमने यूज़ कर लिए पैसे, और ये जो ज़मीन हमने आपको दी है, ये ज़मीन एक ज़माने से चलती आ रही है। तो महेश और विष्णु के पास कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया, क्या कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। तो दोनों बताते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये जो ज़मीन है ये जिसके पास भी जाती है उसे ऐसे ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। रात के टाइम में सभी के साथ ही होता है कि वो घसीटते हुए उस ज़मीन पे जा रहे हैं, और आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हम वहीं पहुंच जाते थे उस ज़मीन के पास में। तो ये जो महेश और विष्णु हैं ये पूछते हैं कि भाई इसका इलाज कैसे करा तुमने। तो ये दोनों लड़के ये बताते हैं कि बोले हमने इलाज यही करा था, अगर ये ज़मीन किसी को भी उस जो हमने तुम्हें पूजा करने का तरीका बताया था देव, उसकी पूजा किसी से करवा लेते हो और वो पूजा कोई कर लेता है, तो वो बंदा तुम्हें तुम्हारे मन चाहे पैसों में ये ज़मीन तुमसे ख़रीद लेगा, और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, और ये ज़मीन तुम्हारे पास से भी चली जाएगी। लेकिन ये लकड़ी जो ज़मीन की है ये फिर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होता आ रहा है ये उन दोनों लड़कों को भी नहीं पता था। इन बातों के बाद में वो लड़के कहते हैं कि एक बात और सुन लो, अगर तुम सब लोगों ने हमें दोबारा मारा तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि हमने कोई ज़मीन भिड़ाई, और ना तुम इस चीज़ को प्रूव कर पाओगे। बस तुम लोगों के लिए एक ही आसान बात है, एक ही हल है इस चीज़ का कि हम तुम्हें वो पूजा का तरीका बता दे रहे हैं, वो कर लो तो तुम्हारी मनचाहे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, और तुम्हारी ज़मीन भी तुम्हारे पास से चली जाएगी, वो वाली जो ज़मीनें बिक जाएगी। तो ये बात कहने के बाद वो जो लड़के थे वो एक इन्हें पूजा की विधि बताते हुए एक पर्चा दे देते हैं, उस पर वही देव का चित्र बना हुआ होता है, और वो जो देव थे, देवता थे या जो भी थे, वो जो चित्र थे वो इन लोगों को दे देते हैं, और वो लेकर के इनसे कहते हैं कि बोले भाई ये पूजा कर लेनी है तुम्हें, और फिर तुम्हारे ऊपर से लकड़ी चली जाएगी। और ये कह करके वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये महेश और विष्णु इनकी जो फैमिली थी, सब वापस अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि यार हम किसी के साथ ऐसा फ्रॉड करेंगे तो फ्रॉड करना तो गलत होगा, वो भी बंदा फंस जाएगा, और हमारे अभी सुकून नहीं मिलेगा हम लोगों को भी। तो इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये लोग इसे सोचने में ही 4-5 दिन बिता लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि दूसरे को भी क्यों फंसाया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही गांव में जाते हैं दोबारा से दिन ही के टाइम में ही, और दिन ही के टाइम में ही जा कर के अपने एक पंडित जी थे वहाँ पे इनके गांव में, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या करा जाए। तो वो जो पंडित जी थे वो काफ़ी पुराने थे उस एरिए में। तो वो पंडित जी बताते हैं उस ज़मीन के बारे में जो इनकी थी, इन्होंने जो ख़रीद रखी थी, उस ज़मीन के बारे में बताते हैं वो पंडित जी कि ये जो ज़मीन है ये ऐसे ही किसी कब्रिस्तान पे बनी हुई है, और कुछ ऐसा जादू इस पे हो रखा है कि इसे जो भी रखता है अपने पास वो इस ज़मीन में खिंचता हुआ चला जाता है, और कोई व्यक्ति उसे इस ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करता है। ये चीज़ इन लोगों को पंडित जी बताते हैं। तो पंडित जी से इलाज पूछते हैं ये लोग कि हम क्या करें, पैसे तो चलो एक बार को हमें नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज़ से तो मुक्त हो जाएं कि ये जो खींच रहे हैं ये चीज़ें, ये हमें खींच रही है। तो पंडित जी बताते हैं, बोले एक काम करो, ये जो ज़मीन थी पहले कब्रिस्तान थी, इसे दोबारा कब्रिस्तान ही बना दो,
और इसे जैसे नॉर्मल इसमें वो होती थी कब्रिस्तान जैसे लोग दफनाते थे, यही दोबारा चालू करवा दो। तो ये बात मान लेते हैं ये लोग जो थे पंडित जी की, ये बात मान लेते हैं कि इसे कब्रिस्तान बना देंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, महेश और विष्णु और इनकी जो फैमिली थी, इस लोग क्या करते हैं, ये लोग मुसलमान में जो मंडली होती है उनमें जाकर के बात करते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन हम दान दे रहे हैं और इसे कब्रिस्तान दोबारा बना लो और इसे क्या कहते हैं दोबारा से शुरू कर लो कब्रिस्तान बनाने के बाद। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी उस ज़मीन को दोबारा उन लोगों को दे करके दोबारा कब्रिस्तान बनवा देते हैं। अब कुछ समय बीत जाने के बाद ये लोग ट्राई करते हैं उस गांव में दोबारा रात बिताने को। अब ये लोग उस गांव में रात बिताते हैं। अगले दिन इनकी आँख खुलती है तो ये लोग अपने ही घर में होते हैं, कहीं भी नहीं गए हुए होते हैं। यानी कि वो जो ज़मीन थी उसका जो भी जादू था, जो भी चीज़ थी उसकी, वो ख़त्म हो गई थी। ये लोग की फैमिली में एक अच्छी बात थी कि इन्होंने लालच नहीं करा और उस ज़मीन को का जो भी जादू था, जो भी चीज़ थी, उसका अंत करा बिना लालच करते हुए। कुछ समय बाद ये जो सब किस्सा बीत गया, कुछ समय बाद इनके फादर का जो बिज़नेस था वो और बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उससे बढ़ने के बाद भी जो थोड़ा टाइम बीत जाता है, उसके बाद में इनके फादर के पास इतना हो गया था कि जो इनका मकान पहले था उससे बड़ा मकान ये लोग तैयार कर लेते हैं दोबारा अपने उसी गांव में, और इनके फादर दोबारा से ही उसी गांव में रहने लगते हैं जैसे नॉर्मली रहते थे। और जो महेश और विष्णु थे ये अपने शहर में पढ़ाई नॉर्मल इनकी जैसी थी करने लगते हैं और सब कुछ इनकी फैमिली में नॉर्मल हो जाता है। और इसी बात के साथ आज का इनका ये किस्सा भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कुछ किस्से के विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर समझ में सब कुछ आ गया है और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना और कमेंट्स में कुछ भी लिख देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और आपसे कहनी है, अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो हॉरर स्टोरी के साथ साथ, तो हमारे शॉर्ट्स में जाकर के आप ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें जाकर के ज़रूर वॉच करना, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।